नमस्कार साथियों, भदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लासिक्स लेसन नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे इसके देखते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, बिजली के झटके से बचाने हेतु बिजली के तारों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। ए ऑप्शन है प्लास्टिक, रुई, कागज, एल्यूमिनियम। तो बिजली के झटके से बचाने हेतु जो बिजली के तार होते हैं वायर कॉपर और जिंक के बने होते हैं, उन पर की जाने वाली जो कोटिंग होती है वो किसकी करते हैं? प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या होता है? कुचालक है, इंसुलेटर है। और पीवीसी होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, उसकी भी कोटिंग की जाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत सेल में आवेश उत्पन्न करने हेतु भरा होता है। जो अपना इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसमें चार्ज उत्पन्न करने के लिए क्या भरते हैं? ए ऑप्शन है गैस, बी रासायनिक पदार्थ, सी वायु, डी पानी। तो विद्युत सेल में आवेश उत्पन्न करने के लिए रासायनिक पदार्थ भरा होता है और इस रासायनिक पदार्थ में अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन है, ये भरा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत परिपथ को जोड़ने तथा तोड़ने ऑन एंड ऑफ का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन बैटरी, बी सेल, सी उपकरण, डी स्विच। तो जो अपना सर्किट है उसको ऑन और ऑफ करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्विच के द्वारा। जब स्विच को अपन ऑन करते हैं तो जो अपना सर्किट है वो ऑफ होता है और करंट का फ्लो होता है, जबकि जो स्विच है उसको ऑफ किया जाता है तो सर्किट ओपन होता है, और सर्किट ओपन होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। स्विच और जो सर्किट है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा के आविष्कारक हैं, इलेक्ट्रिक करंट के आविष्कारक हैं। ए ऑप्शन है माइकल फेराडे, बी अरस्तु जिन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं, सी थॉमस एडिसन, डी बेंजालिन फ्रैंकलिन। तो विद्युत धारा के आविष्कारक हैं बेंजालिन, फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन। इलेक्ट्रिकल बल्ब विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, बी अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं। इसका आंसर होगा डी बेंजालिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चालक नहीं है। ए ऑप्शन मनुष्य, बी धातु, सी ग्रेफाइट, डी प्लास्टिक। तो विद्युत चालक कौन नहीं है? प्लास्टिक नहीं है, तारों पर प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, ये कुचालक हैं, इंसुलेटर हैं, जबकि ग्रेफाइट है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, परतदार संरचना होती है जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। गुड कंडक्टर हैं, मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ए मनुष्य अपने मानव शरीर जो है वो भी विद्युत का चालन करता है। बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं अपने अंदर भी, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचयी क्रियाएं, जिसके द्वारा चार्ज का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से जो मानव है वो भी विद्युत का चालक है, इसीलिए अपन को करंट भी लगता है। तो जो विद्युत के उपकरण हैं उनको हाथ लगाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा के प्रवाह हेतु सामान्यतः तार बने होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो हेतु जो जनरली तार किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन है कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, डी कोबाल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के लिए जो तार बने होते हैं वो कॉपर और जिंक के बने होते हैं, क्योंकि वो अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। कॉपर से भी अच्छा जो चालक होता है सुचालक वो सोना और चांदी है, एयू और एजी, बट ये बहुत महंगे होते हैं, इसलिए कॉपर सस्ता होता है तो ये काम में लिए जाते हैं तार बनाने के लिए। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक बैटरी का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है एक सेल से, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से। जब बहुत से सेलों का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रमशः आपस में जुड़े होते हैं तो बैटरी का निर्माण कैसे होता है? ग्रुप ऑफ ए सेल, ग्रुप ऑफ सेल जुड़ करके बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत से सेलों का नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में जब जुड़े हुए होते हैं तो एक बैटरी का फॉर्मेशन होता है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब ग्लो होता है। बल्ब कब दीप्तिमान होता है, कब प्रकाश उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज,
सी ऑप्शन है बोथ, डी नन। तो बल्ब कब ग्लो होता है? जब अपना परिपथ जो है वो क्लोज होता है, परिपथ बंद होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑर्गन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सोडियम। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन जो एक इनर्ट गैस होती है, उसके साथ में हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी बढ़ते हैं, ताकि जो ऑर्गन है एक इनर्ट गैस है वो टंगस्टन फिलामेंट को ख़राब होने से बचाया जा सके और जो बल्ब है उसका लाइफ पीरियड को इंक्रीज़ किया जा सके, इसलिए ऑर्गन गैस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत सेल में टर्मिनल की संख्या होती हैं 3, 4, 2, 1। तो जो एक विद्युत सेल है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। और जो विद्युत सेल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 11, बल्ब से संबंधित सत्य कथन है। ए ऑप्शन, बल्ब में केवल एक फिलामेंट, एक तंतु पाया जाता है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बी ऑप्शन, बल्ब में बहुत सारे टर्मिनल पाए जाते हैं। सी, बल्ब में 2 टर्मिनल तथा एक तंतु पाया जाता है। डी ए एंड बी। तो सत्य कथन क्या है? बल्ब में 2 टर्मिनल्स होते हैं तथा एक तंतु पाया जाता है और ये एक जो तंतु है, एक फिलामेंट इन दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं धातु में, मेटल्स में, अधातु नॉन मेटल, सी प्लास्टिक, डी ऑप्शन है ऑल। तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? मेटल्स में, धातुओं में। जो मेटल्स हैं वो अच्छे गुड कंडक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक का उदाहरण है इंसुलेटर। ए नल का पानी, बी सोडियम, सी बेकेलाइट, डी ए एंड बी। तो इंसुलेटर कौन है? नल का पानी, इसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण विद्युत का चालन करता है। सोडियम विद्युत का चालन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सी बेकेलाइट। डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो आंसर होगा सी बेकेलाइट। बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। इस बेकेलाइट का निर्माण बिजली के स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है, कंघे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जिससे बेंजील अल्कोहल बनता है और बहुत सारी यूनिट जो होती है वो आपस में जुड़ करके एक बहुलक का फॉर्मेशन करती हैं जिसे कहते हैं बेकेलाइट। इस प्रकार का बेकेलाइट होता है। ये आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। बेंजीन रिंग पर OH है, इसको कहते हैं फिनोल, HCHO ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में बेंजील अल्कोहल बनता है CH2OH। तो इस प्रकार की बहुत सारी यूनिट होती हैं जो आपस में ऐड होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। ये अपना लेसन कंप्लीट है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।